नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो पर देख चुके हैं, तो आप लोग जाइए और पिछला वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा, तो आपको आगे समझ में आएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका रासायनिक समीकरण। उसके बाद एक और हम लोग क्या देखेंगे, क्रियाकलाप देखेंगे, क्रियाकलाप 1.1। इन दो टॉपिक्स को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है रासायनिक समीकरण। क्या लिखा हुआ है कि तत्वों के प्रतीक एवं सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के दर्शाने के तरीके को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब तत्व का प्रतीक और सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को जो दर्शाने का जो तरीका होता है, उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, चलिए यहां पर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां पर H2 plus O2 gives 2H2O। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो है H2 plus O2 gives 2H2, ये क्या दर्शा रहा है? ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है। और ये रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किस प्रकार से दर्शा रहे हैं? तत्वों के प्रतीक के द्वारा, तत्वों के सूत्र के द्वारा इस रासायनिक अभिक्रिया को हम दिखा रहे हैं। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक के बारे में, जो कि है एक क्रियाकलाप 1.1, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मैंने उस क्रियाकलाप को यहां पर लिख चुका हूं। अब जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्रियाकलाप में। कि लिखा हुआ है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। तो आपको क्या करना है कि एक 3 से 4 सेंटीमीटर वाला मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे सैंड पेपर से यानी रेगमाल की सहायता से उसको रगड़ कर साफ कर लेना है। इतना आपको काम करना है। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर इसे चिमटे से पकड़कर बर्नर से इसका दहन कीजिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि चिमटे की सहायता से, जैसे आपको फिगर दिख रहा होगा कि चिमटे की सहायता से इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है और बर्नर की सहायता से इससे क्या करना है, इसको दहन करवाना है। उसके बाद क्या करना है, दहन करने के पश्चात आपने क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में हम आपको अब बताएंगे। देखिए हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, प्रेक्षण। तो हमने देखा कि चमकदार श्वेत लो के साथ, यहां बर्नर से क्या निकल रहा है, चमकदार श्वेत लो निकल रहा है। इसके साथ हम लोग क्या करवा रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन का दहन करवा रहे हैं, यानी दहन होता है मैग्नीशियम रिबन का। और ये जो मैग्नीशियम रिबन का दहन होने के पश्चात ये किसमें बदल जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मतलब मैग्नीशियम रिबन का जब हम लोग बर्नर की सहायता से दहन करवाते हैं तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं और क्या है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये वाच ग्लास है। इस वाच ग्लास में जो है ये चूर्ण इकट्ठा हुआ है, और ये जो चूर्ण है ये किसका चूर्ण है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। किसका चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। एक्चुअल में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो कैसे बना, एक्चुअल में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से बना। ठीक है। फिर देखते हैं, आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि इससे संबंधित समीकरण लिखिए। तो आपने क्या देखा है, इस
एक्सपेरिमेंट में इस क्रियाकलाप में हुआ क्या कि मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज का अगर आप दहन करिएगा, कंबशन करिएगा, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का यहां पर मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ है, तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया करने के पश्चात उसने क्या बना दिया, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये हो गया 2Mg + O2 gives 2MgO। ये हो गया आपका इससे संबंधित समीकरण, जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है, और पूछ भी सकता है कि यहां किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ। तो आप जवाब दीजिएगा यहां पर संयोजन अभिक्रिया हुआ। इस संयोजन अभिक्रिया को हम लोग अगले क्लासेस में यानी कि नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। तो धन्यवाद। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।